In this series of digestion and absorption, this is the third video, and in the previous video we have studied about alimentary canal and we have studied about the mouth and buccal cavity. So in the buccal cavity we have studied about vestibule and teeth. तो अब हम यहाँ इस वीडियो में आगे चलेंगे. हम इस वीडियो में बक्कल कैविटी को कंप्लीट करेंगे. वी विल स्टडी टंग एंड पैलेट एंड टॉन्सिल्स. ओके, सो ये तीन चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टंग. टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बक्कल कैविटी. ओके, सो टंग को हम स्टडी करेंगे दो हेडिंग्स में. फर्स्ट इज इट्स स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी इसके जो एनाटॉमिकल पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, और फिर उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है टंग की, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, टंग के कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ मसल. टंग इज अ मसल. It's what kind of muscle the tongue is? It's thick plus voluntary. ओके, ये वॉल्यूंटरी मसल है और ये थिक मसल है. तो वॉल्यूंटरी मसल का मतलब क्या होता है कि ये हम अपनी मर्जी से टंग को मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होती है वॉल्यूंटरी मसल. और कौन कौन सी टाइप की मसल होती है? मसल के तीन टाइप होते हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड कार्डिक. सो कार्डिक मसल एक्सक्लूसिवली होती है हार्ट में, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, जैसे कि जो स्मूथ मसल होती है, दैट इज इनवॉल्यूंटरी मसल, एंड दे आर प्रेजेंट इन आर इंटरनल ऑर्गन्स. तो जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर ब्लड वेसल्स. तो वो होती है सारी इनवॉल्यूंटरी मसल. दैट मीन्स हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. वॉल्यूंटरी मसल जो होती है वो स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, बोन से अटैच होती है, और वो हमको वॉकिंग में, रनिंग में, राइटिंग में, इन सब में हेल्प करती है. एंड वी कैन मूव आर वॉलंटरी मसल एट आर विल. तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम उसे फंक्शन करवा सकते हैं. तो एक्चुअली टंग भी एक वॉलंटरी मसल है. ठीक है, इसके बाद में टंग इज ऑल्सो अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसमें माइन्यूट ग्लैंड्स होती है, जो ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करती है. म्यूकस का फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन, या कोई भी जो स्ट्रक्चर उसको मॉइस्ट रखना. तो यहाँ भी इसका यही फंक्शन है, टंग को लुब्रिकेटेड एंड मॉइस्ट रखना. ठीक है, तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, प्लस इसके पास में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है. व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का मतलब ये होता है वो एपिथेलियम जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने में केपेबल है. इन दिस टंग, इन द केस ऑफ टंग, द स्पेशल फंक्शन इज टेस्ट, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड होती है. और कहाँ कहाँ पे होती है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम? एक होता है नोज. ठीक है, नोज में होती है नेजल एपिथेलियम, और वी कैन कॉल इट श्नेडेरियन मेम्ब्रेन. सो उसमें होती है ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल जो क्या सेंस करती है? स्मेल. तो ये उसका स्पेशल फंक्शन है. ठीक है, तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का एग्जाम्पल है. तो टंग इज अ मसल, टंग इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, टंग कंटेन्स अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, प्लस टंग का जो टिप होता है दैट इज फ्री, एंड इसका जो बेस होता है दैट इज अटैच्ड. ये भी इसका एक फीचर है. ठीक है, और टंग की हम एक सरफेसेस देखते हैं. टंग की कितनी सरफेस होती है? दो सरफेस है, वेंट्रल एंड डोर्सल. डोर्सल वो जो हमें ऊपर दिखती है नॉर्मली, और वेंट्रल वो सरफेस है व्हेन वी लिफ्ट आवर टंग एंड वी टच द टिप ऑफ द टंग टू आवर पैलेट. तो जो सरफेस हमें विजिबल होती है मिरर में, दैट इज वेंट्रल साइड ऑफ द टंग. सो वेंट्रल साइड का जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ग्रूव. ग्रूव क्या होता है? ग्रूव होता है एक डिप्रेस्ड लाइन. ठीक है, तो वो ग्रूव है. ग्रूव ये आगे जाके एक फ्रेनुलम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, म्यूकोसल बैंड्स होते हैं ये, तो वो फ्रेनुलम होता है. फ्रेनुलम जो होता है वो टंग को, उसका जो वेंट्रल बेस है उसको फ्लोर से
कनेक्ट करता है। जो बक्कल फ्लोर है, ओरल कैविटी का जो बक्कल फ्लोर है, उससे ये जो वेंट्रल जो उसका साइड है टंग का, तो उसके बेस को वो कनेक्ट करता है। सो दिस इज लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, और हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ पे कैपिलरी बेड होता है, बहुत सारे कैपिलरी का एक वेब होता है यहाँ पे, और कुछ प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं। सो वेन्स प्लस कैपिलरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके सिग्निफिकेंसेस हम फंक्शन में देखेंगे। तो ये हो गया इसका सरफेस। सरफेस उसकी दो है, वेंट्रल, डोर्सल। वेंट्रल की सरफेस इस तरह से होती है, और अब हम देखते हैं इसकी डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस होती है रफ बिकॉज ऑफ पैपिलीज। तो अब हम देखते हैं इसकी डोर्सल सरफेस। दिस इज टंग, और डोर्सल सरफेस में सेंटर में कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं माइन्यूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म पैपिली। सो फिलिफॉर्म जो पैपिली है वो होते हैं माइन्यूट प्रोजेक्शन, दे आर स्मॉलेस्ट पैपिली, स्मॉलेस्ट प्लस हाईएस्ट इन नंबर, बहुत सारे होते हैं, और ये होते हैं सेंटर में, प्लस इनमें कोई टेस्ट बड नहीं होती, तो इसमें टेस्ट का सेंसेशन नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है, ये टेक्सचर देते हैं टंग को, पर्टिकुलर रफ जो टेक्सचर है वो टंग को ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिलिफॉर्म पैपिलीज। और एक हम पैपिलीज देखते हैं जो साइड में होती है, इसको हम बोलते हैं फंगी फॉर्म पैपिली, बिकॉज ये मशरूम की जैसी दिखती है, फंगी फॉर्म पैपिलीज। तो अब ये जो पैपिलीज हैं, सेकेंड फंगी फॉर्म। अब फंगी फॉर्म और फिलिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट हो गई है, यानी कि फिलिफॉर्म से ज्यादा बड़ी है, तो इट इज बिगर और लार्जर देन फिलिफॉर्म पैपिली। ठीक है, प्लस इसका जो नंबर है वो फिलिफॉर्म से कम है, सो दे आर लेसर कंपैरेटिव टू फिलिफॉर्म पैपिली। प्लस इसमें टेस्ट बड नहीं थी, बट इसमें टेस्ट बड है, तो टेस्ट बड प्रेजेंट है, प्लस दे आर प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ टंग, बट ये थी सेंटर में। ओके, तो ये हो गया, प्लस ये मशरूम जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है फंगीफॉर्म, मशरूम लाइक। ठीक है, तो ये एक पैपिली हो गई। अब एक और पैपिली होती है जो होती है यहाँ पे, सर्कुलर पैपिला, और बेस के साइड में होती है, दे आर लार्जर और लार्जेस्ट एक्चुअली। सो सर्कमवेलेट, इसका नाम है सर्कमवेलेट पैपिली। जो सर्कमवेलेट पैपिली होती है वो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट, प्लस ये होती है फ्यूएस्ट, सबसे कम नंबर होता है इसका। इसमें भी टेस्ट बड होती है, टेस्ट बड प्रेजेंट, ये होती है बेसल साइड में, तो वेरी एंड ऑफ द टंग, लास्ट में होती है ये। ठीक है, और ये सर्कुलर होती है शेप में, सर्कुलर। तो ये होते हैं इसके फीचर्स। ये हो गया सर्कमवेलेट पैपिलीज। अब सबसे लास्ट में एक इस तरह का स्ट्रक्चर लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं सर्कम टर्मिनालिस, टर्मिनालिस, फाइन, सर्कम टर्मिनालिस। तो दिस इज द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। सो डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग में हमने क्या देखा, देयर इज अ फिलिफॉर्म पैपिली इन द सेंटर, लेटरल में है फंगीफॉर्म और मशरूम लाइक पैपिली, एंड सबसे लास्ट में एंड में हमने देखा ये सर्कमवेलेट पैपिली। ठीक है, इन सब के फीचर्स हैं वो हमने पॉइंट वाइज नोट कर दिए हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर एक्चुअली। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज फोलिएट पैपिली।
सो फोलिएट पैपिली एक्चुअली सिर्फ हर्बीवर्स एनिमल्स में होती है, लाइक रैबिट, ये ह्यूमंस में नहीं होती है। सो दैट वी हैव टू रिमेम्बर इट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन सी पैपिली है जो ह्यूमंस में प्रेजेंट है, कौन सी नहीं है, या कितने टाइप की ह्यूमन में प्रेजेंट है। सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि ह्यूमंस में ओनली 3 टाइप्स ऑफ पैपिलीज आर प्रेजेंट, एंड विच आर filiform, fungiform, and circumellate. Fine. So this is the dorsal surface. So structure is completed. अब हम देखते हैं इसके functions. फंक्शन भी टंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया प्राइम फंक्शन, दैट इज टेस्ट। टेस्ट कैसे फील होता है उसका एक शॉर्ट में प्रोसेस देख लेते हैं। सो whenever we intake or whenever we ingest food particles, तो हम फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। सो फूड पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। च्यू करने के साथ ही उसके जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो सलाइवा के साथ में मिक्सअप होते हैं, सलाइवा और म्यूकोसा के साथ में मिक्सअप होते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व, सो डिजोल्व होने के बाद में क्या होता है कि अभी जो डिजोल्व्ड पार्ट सलाइवा प्लस जो ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक सोल्यूशन है, दैट विल कम इन अ कांटेक्ट विद टेस्ट बड, ठीक है। टेस्ट बड के कांटेक्ट में आएगा। टेस्ट बड कैसा दिखता है, हम टेस्ट बड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये टेस्ट बड है। टेस्ट बड में बहुत सारी सेल्स होती है, ओके 5 to 15 सेल्स होती है। इसमें से कुछ होती है सपोर्टिंग सेल्स और कुछ होती है टेस्ट सेल्स। और टेस्ट सेल्स के यहाँ पे होता है एक सीलिया, ठीक है। और यहाँ पे रहते हैं उसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो लीव करते हैं और ये जाते हैं रेस्पेक्टिव नर्व और उसके बाद में फाइनली ब्रेन में। तो ये है सीलिया और ये है नर्व फाइबर जो ब्रेन में एंटर करते हैं। तो अभी जो सॉल्यूशन है वो जब इन सीलियास के कांटेक्ट में आता है तो ये जो सीलिया है वो उस केमिकल को सेंस करते हैं और वो पूरा का पूरा जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाता है वाया नर्वस सिस्टम, वाया दीज नर्व्स, ठीक है। तो टेस्ट बड के कांटेक्ट में आते हैं, तो टेस्ट बड में होता है, टेस्ट बड में है टेस्ट सेल्स और टेस्ट सेल्स पे लगे हैं सीलिया, और वो सीलिया जो है वो सेंस करते हैं वो जो केमिकल है उसको, ठीक है। तो इस तरह से सेंसेशन आगे जाती है ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको करता है एनालाइज, ठीक है। तो टेस्ट का तो ये होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड फंक्शन, दैट इज मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद सलाइवा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, कुछ एंजाइम्स, ओके, एंड सलाइवा का पीएच, तो वो पूरा सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्सअप होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस बोलस, जो बोलस बनता है, तो बोलस इज नथिंग बट यू नो दिस इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो होती है फूड पार्टिकल से बनी हुई, और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं आपस में, बाइंड होते हैं आपस में सलाइवा से। तो जब तक मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो बोलस भी नहीं बनेगा। सो जो टंग है वो बोलस बनने में भी काम करती है। फिर एक आ गया हमारे पास में फंक्शन इज स्पीच। स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, विदाउट टंग वी कैन स्पीक। उसके बाद में और फंक्शन क्या है, इट इज नेचुरल टूथब्रश प्लस नेचुरल स्पून। सो व्हाट इज द नेचुरल टूथब्रश, तो टूथब्रश जो होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हम मील फिनिश करते हैं तो हमारे माउथ में हम टंग को ऐसे घुमाते हैं एंड वी फाइंड आउट दैट वेदर देयर इज एनी लेफ्ट रिमेनिंग फूड पार्टिकल और नॉट, ठीक है। सो वी क्लीन आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ द टंग। सो जो क्लीनिंग है इट एक्ट्स इट्स लाइक अ टूथब्रश, ठीक है। सो वी कॉल इट इज एज नेचुरल टूथब्रश, ठीक है।
उसके बाद में और क्या फंक्शन है, अब हम देख रहे थे कि एरियाज क्या होते हैं, एरियाज ऑफ टेस्ट। सो कुछ टेस्ट एरियाज होते हैं, जैसे ये टंग है और टंग में ये फ्रंट पार्ट, टिप ऑफ द टंग, देन साइड्स एंड देन एंगल्स एंड देन द लास्ट पोर्शन। तो लास्ट पोर्शन यानी बेस में आता है बिटर, फिर यहाँ जो एंगल्स है उसमें था सार, यहाँ साइड्स में आता है सॉल्ट और यहाँ आता है स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अब जो लेटेस्ट थ्योरी है, इट सेज दैट देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिमार्केशन ऑफ टेस्ट एरियाज, बट वी हैव टू रिमेम्बर इट ओनली बिकॉज इन द एनसीईआरटी या नीट एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा या दूसरे एग्जाम से उसमें यही आएगा। तो पीछे बिटर है, यहाँ एंगल्स में सार है, यहाँ सॉल्टी एंड स्वीट। सो these areas you have to remember. After that, लास्ट वो कैपिलरी जो बेड था, कैपिलरीज बहुत सारे, उसका क्या यूज है? तो उसका मेडिकल जो सिग्निफिकेंस है वो दो केसेस में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। पहला तो है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स, और दूसरा है जो हार्ट अटैक या एंजाइना के पेशेंट्स हैं, जिसको सडन हार्ट अटैक आ गया है, वो कंडीशन। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है कोई और सडनली उसका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हमको क्या करना है कि हमको टंग के वेंट्रल सरफेस के यहाँ नीचे कोई तो शुगर सोर्स यानी कोई कैंडी और समथिंग एल्स, वो अगर हम रख दें तो कैपिलरीज के चैनल से वो जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है और जो पेशेंट है वो अपने सेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है अनकॉन्शियसनेस में? तो जैसे ही अगर वो पेशेंट अगर 5 मिनट के लिए भी अनकॉन्शियस रहता है तो उसका जो ब्रेन है, ब्रेन में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो अगर वहां डाउन होगा तो पेशेंट कैन फॉल इनटू कोमा, दैट वी डोंट वांट। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, उसका मैनेजमेंट हम जो अनकॉन्शियस कंडीशन है उसका मैनेजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे कैपिलरी बेड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक है हार्ट अटैक। मान लो कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आता है। सो इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन व्हाट वी कैन डू इज, मान लो कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आया एंड देयर इज अ ड्रग GTN, ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं वो बहुत यूजफुल रहते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन में। वो जो नैरो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट अटैक जो कब आता है? जब हार्ट में ब्लड सप्लाई सीज हो जाती है, तब हार्ट अटैक आता है। सो हार्ट में ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करना है फिर से, तो जो नाइट्रेट कंपाउंड है वो नैरो ब्लड वेसल्स को वाइड करते हैं, तो जो ब्लड फ्लो है वापस नॉर्मल हो जाता है। सो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है तो इमरजेंसी सिचुएशन में वी कैन डू इज, GTN की एक स्मॉल टैबलेट है, वो उसके वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग में हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड दिस ड्रग टेंड टू डिजोल्व रैपिडली, और डिजोल्व रैपिडली वो होती है और वो डिजोल्व होके सीधा ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाती है तो सीधा ब्लड में जाएगी तो बहुत फास्ट एक्ट करेगी, तो वो सीधा यहाँ ब्लड वेसल्स में एक्ट करती है और वो ब्लड वेसल्स को ब्रॉड कर देती है, और हार्ट अटैक वाला जो पेशेंट है वो डेंजर जोन से बाहर आ जाता है। बट इट इज अ टेम्परेरी, तो ये टेम्परेरी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल इमरजेंसी में तो भी जाना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज लाइफ सेविंग ड्रग। ओके, इट इज लाइफ सेविंग drug. So these are like two main important significances of the capillary bed present under the tongue. ठीक है, तो जो वेंट्रल सरफेस का जो वो एरिया है कैपिलरीज वाला, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।
सो हमने फंक्शंस में देखा टेस्ट, मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा, बोलस फॉर्मेशन, स्पीच, नेचुरल टूथ ब्रश और स्पून। इसके एरियाज देखे हमने, टेस्ट एरियाज एंड कैपिलरीज के दो सिग्निफिकेंसेस इन द हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट एंड हार्ट अटैक पेशेंट। तो इसके साथ ही हमारा टंग फिनिश हो गया है। टंग के बाद में हमें करना है पैलेट। सो व्हाट इज पैलेट? पैलेट इज रूफ ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, सो दिस इज रूफ। तो पैलेट एक डोम जैसा होता है, ठीक है, इट्स डोम शेप्ड एंड पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो अगर हम पैलेट की स्ट्रक्चर को देखें तो ये है पैलेट और ये बीच में एक थिन लाइन होती है, वेरी थिन लाइन, और वो थिन लाइन होती है, वो क्या होता है? सूचर। सूचर किस किस के बीच में है? पैलेटाइन बोन्स। ये फर्स्ट हाफ ऑफ पैलेटाइन बोन एंड ये सेकेंड हाफ ऑफ पैलेटाइन बोन। तो जो हार्ड पैलेट है उसमें बोन होती है, वो बोन कौन सी होती है? पैलेटाइन बोन। ठीक है, और पैलेटाइन बोन के दो पार्ट्स होते हैं और वो जो पार्ट्स हैं वो बीच में सूचर से अटैच होते हैं। एंड दिस इज वीक एरिया, वेरी वीक एरिया ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, सो दिस इज अ वीक एरिया ऑफ बकल कैविटी, दिस इज द सूचर। अब और अगर अपन देखें तो यहाँ पे फ्रंट में रहते हैं इस तरह से कुछ प्रोमिनेंट प्रोजेक्टेड लाइंस। वो लाइंस क्या होती है? पैलेटाइन रूगी। तो जो पैलेटाइन रूगी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बींग्स में इतनी डेवलप नहीं होती है, इट इज वेरी लेस डेवलप्ड, बट इन कार्निवर्स, टॉप कार्निवर्स लाइक एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, तो इस तरह के कार्निवर एनिमल्स में ये बहुत वेरी वेल डेवलप्ड होती है और इसका फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करना। तो कार्निवर एनिमल्स हैं, उनको अपना शिकार पकड़ना है और उनको अपने माउथ में उसको तब तक होल्ड करके रखना है जब तक उसकी डेथ नहीं हो। तो नाउ वो जो प्रे है वो उस जो शिकारी है, जो कार्निवर एनिमल है, उसके पकड़ से वो भागने की कोशिश करेगा, तो ताकि वो जो उसका प्रे है वो स्लिप नहीं हो उसके माउथ से। दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर देयर टू प्रोवाइड फ्रिक्शन so that prey can't easily escape from the mouth of the carnivore animal. Okay, so this is the significance of the palatine rugi. अब ये तो हो गया हार्ड पैलेट, और हार्ड पैलेट जो है उसके बाद आता है सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट ऐसा होता है, नो बोन जस्ट म्यूकोसा। ठीक है, ये है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के जंक्शन में कुछ ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन ग्लैंड्स। पैलेटाइन ग्लैंड्स, ओके। सो ये ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड सिक्रीट करती है म्यूकस। सो ये लुब्रिकेशन का काम करता है बेसिकली। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पैलेट। पैलेट इज हार्ड एंड सॉफ्ट, दो पार्ट होते हैं। पैलेट की जो बोन है वो पैलेटाइन बोन होती है। देयर इज अ पैलेटाइन सूचर, मिड पैलेटाइन सूचर, इस सूचर का नाम है मिड पैलेटाइन सूचर। दिस इज वेरी वीक and actually weak area of the buccal cavity. Then after that soft palate and there is a junction of hard and soft palate, उसमें होती है कुछ palatine glands, वो होती है mucus secrete करती है। ठीक है, so this is all about palate and palate के बाद में हमको देखना है tonsils. Tonsils are important structure. Actually tonsils जो होते हैं वो lymph nodes है, lymph nodes, और ये इनका फंक्शन किस में होता है? इम्यूनिटी में। ठीक है, सो लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो, बैक्टीरियल इन्वेजन हो, तो ये इसको क्या प्रोवाइड कराना होता है? WBCs, यानी जो भी सेल्स रहती है, डिफेंस सेल्स होती है, वो प्रोवाइड कराना है।
पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, बेसोफिल्स है, ये सारे के सारी WBCs ये सप्लाई करता है। तो ये लिम्फ नोड का फंक्शन है और ये टॉन्सिल्स जो है वो लिम्फ नोड ही है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के, ओरल और बक्कल कैविटी के लिम्फ नोड्स हैं ये, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आएगा तब ये वाले टॉन्सिल्स यानी ये लिम्फ नोड्स विल गेट एक्टिव एंड दे विल सप्लाई द WBCs। क्लियर? अब टॉन्सिल जो होते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस सबको कभी ना कभी टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा। टॉन्सिलाइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज टॉन्सिल्स। तो इन्फ्लेमेशन में क्या रहता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन है, मान लो बकल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है, देयर इज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के केस में WBC सप्लाई करनी है एंड WBC जब सप्लाई करनी होती है तो जो लिम्फ नोड है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। उस चक्कर में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। सो दिस phenomenon will lead to inflammation of tonsils. The workload will lead to inflammation of tonsils, and inflammation of tonsils we know it as tonsillitis. तो कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उसके पीछे प्रीफिक्स आता है आइटिस। जैसे पेनक्रियास का अगर इन्फ्लेमेशन है तो पेनक्रिएटाइटिस। लाइक अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन जो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो containing the prefix itis. तो जहां भी इन्फ्लेमेशन है वहां पे आइटिस है। ओके, सो दिस इज द ट्रिक। तो ये टॉन्सिलाइटिस हो गया। अब जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी, जहां भी टॉमी आ जाए वहां होता है रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे टॉन्सिलेक्टॉमी में टॉन्सिल का रिमूवल है, और अगर यूटरस का रिमूवल है उसको बोलें तो हिस्टेक्टॉमी। हिस्टेक्टॉमी, तो यहाँ भी रिमूवल है तो टॉमी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जहां पे भी रिमूवल है सर्जिकल वहां पे हम टॉमी प्रीफिक्स यूज करते हैं, जहां भी इन्फ्लेमेशन है वहां पे आइटिस, ठीक है। तो टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस एंड टॉन्सिलेक्टॉमी, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्लस यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज इन लिम्फ नोड, इट इज अ लिम्फ ऑर्गन, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉन्सिल। टॉन्सिल है हमारे ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के लिए लिम्फ नोड्स। और जो हमारा जो हेड एंड नेक रीजन है दैट इज हेड एंड नेक रीजन। तो इस रीजन तक के जो लिम्फ नोड्स है, यानी यहाँ पे ईयर भी है तो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे लिम्फ नोड, टंग के छोटे छोटे अलग से लिम्फ नोड होते हैं, लिंगुअल, ठीक है, आईज के अलग होते हैं। तो वो सारे लिम्फ नोड जो होते हैं वो एक रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी हेड एंड नेक के जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं दे विल अरेंज्ड इन अ मैनर, इन अ रिंग लाइक मैनर, ठीक है। तो यहाँ टॉन्सिल आ गए, यहाँ पे प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिम्फ नोड्स अरेंज रहते हैं और इस रिंग लाइक मैनर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर, वॉल्डेयर्स रिंग। तो जो वॉल्डेयर्स रिंग है वो इट्स नथिंग बट इट्स सर्कुलर अरेंजमेंट, इट्स रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। क्लियर? तो ये वॉल्डेयर रिंग्स है और ये हेड एंड नेक रीजन, हेड एंड नेक रीजन के जो लिम्फ नोड्स है उसका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये वॉल्डेयर रिंग्स पे हो गया। सो टॉन्सिल हमने देख लिया, हमने पैलेट भी देख लिया, एंड हमने यहाँ पे पूरा टंग डिटेल में देख लिया, फंक्शन से लेके स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप अप टू दिस ये सारे पॉइंट जो हैं बकल कैविटी तक के सारी चीजें क्लियर हैं।
सो अब हम आगे बक्कल कैविटी से आगे जो ईसोफेगस है एंड स्टमक है और बाकी आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. सो आई होप यहाँ तक सारा क्लियर है. And if not, you can comment your doubts in the comment section, and I will try to clear your doubt as soon as possible. So until then, keep learning, and thanks for watching.